नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कर्क राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 11 से लेके 17 जनवरी तक देख सकते हो। तो देख लेते हैं कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैंसर यानी कर्क राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। कैंसर, पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे अभी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। पेज ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लगता है आप लोगों की रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ये पर्सन जो है रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं और रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक दोस्ती के हाथ बढ़ा के रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है ये आपकी बच्चों की माता या पिता हो या फिर आप इनके बच्चों की माता या पिता हो, जो भी हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो साथ में काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं पहले से ही शादी का रिश्ता है लेकिन किसी और के साथ भी रिश्ते में आप हो सकते हो। कोई थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी हो सकता है। तो जो भी सिचुएशन है, जिस तरीके का सिचुएशन है, हर तरीके की सिचुएशन में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रिश्ते में दोबारा से आना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोग दोस्ती का हाथ भी बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि माफ़ी ही मांगा जाए, मतलब सॉरी बोलना भी होगा, दोस्ती भी होगी, कुछ नया होगा, इस तरीके से सोच रहा है। इसके लिए ये खुद से आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि ईगो का प्रॉब्लम है इनका। तो ये किसी की मदद भी ले सकते हैं, वर्क प्लेस में किसी की मदद ले सकते हैं। एक साथ अगर आप काम करते करते हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, तो किसी की मदद से बच्चों को, मतलब बच्चों की दुहाई देके भी ये रिश्ते में वापस आना चाहते हैं जो शादीशुदा है। और जो शादीशुदा नहीं है, ऐसे लव रिलेशन में है, वो लोग किसी के सहारे, मतलब किसी को मिडिल में रखते हुए रिश्ते में आगे बढ़ के रिश्ते की जो प्रॉब्लम है उसे खत्म करना चाहते हैं। अब हम देखेंगे कैंसर, आपकी क्या स्थिति है, आपकी करंट एनर्जी क्या है। कैंसर, व्हील ऑफ फॉर्चून। कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप वक्त का बदलने का इंतजार कर रहे हो। आप वक्त के साथ खुद को बदलना और वक्त आपका किस्मत बदल दे, ऐसी स्थिति आप चाहते हो। आपको ये लगता है कि बहुत हुआ, अब वक्त मेरा साथ दे दे और चीजें सही हो जाए। देख लेते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून को अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो क्या आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई करेंगे अभी। कैंसर, जैसे कि मैंने कहा ना कि आपने बहुत सा है, तो व्हील ऑफ फॉर्चून को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड द एम्परर के कार्ड के साथ। आपके दर्द जो है ये बहुत ज़्यादा है, आपने बहुत ज़्यादा सहा है, बहुत ज़्यादा आपको धोखा मिला है, परेशानी मिली है, लेकिन अभी आप उन चीज़ों से मतलब बाहर आना चाहते हो और आप चाहते हो कि वक्त का भी साथ मिले, हालात का भी साथ मिले और यूनिवर्स का भी साथ मिले। अब आपने दर्द सह के उठना सीख लिया है। हालांकि 24/7 आपको उनका याद आता रहता है या आती रहती है, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रांग बना लिया। अब आप किसी के लिए परेशान नहीं होते हो, अब आप किसी के लिए रोते नहीं हो। अब आपको ये लग रहा है कि वक्त मेरा साइड में है,
लक मेरे साइड में है, अब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मतलब आप माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो, क्योंकि आपको ये लगता है बहुत हुआ, मुझे और नहीं सहना है, प्यार है अपनी जगह है, लेकिन मुझे अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट किया गया है पहले रिश्ते में, परेशान किया गया, दर्द दिया गया, थर्ड पार्टी की वजह से परेशान हो, कुछ ऐसी बातों से परेशान हो सकते हैं। हमेशा कोई थर्ड पर्सन आके आपका रिश्ता खराब नहीं करते हैं, हम खुद अपना रिश्ता खराब कर सकते हैं। आप किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो, कोई एक्वेरियस, जेमिनाई, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, क्योंकि मेजर अर्कना के कार्ड है तो 12 की 12 राशि इनमें आ जाता है। अब हम देखेंगे आपके पर्सन की आगे की एनर्जी क्या रहने वाला है, मतलब आगे चल के ये क्या चाह सकते हैं आपसे। कैंसर, द फूल के कार्ड, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जो ये अभी चाहते हैं वो आगे चल के भी चाहेंगे। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये आगे चल के भी ना वही सोच रखेंगे कि जो हुआ उसे भूल जाना चाहिए। अगर आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था दुखी होके, परेशान होके, तो अब ये रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ब्रांड न्यू बिगिनिंग, जो हो गया सो हो गया, उसे याद रख के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बैलेंस तरीके से रिश्ते को चलाने के बारे में सोचेंगे, आगे आएँगे, आपकी तरफ आएँगे स्टेबल लव ऑफ़र के साथ। पैसों की प्रॉब्लम थी तो उसका भी सॉल्यूशन इनके पास होगा और वो सॉल्यूशन के पास साथ ही आपके पास आएँगे। ये बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे रिश्ते को सही करने के लिए, क्योंकि इनको पता है रिश्ते को सही करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों से ये वाकिफ होके, जान के, सचेत होके एक बैलेंस एनर्जी के साथ ये रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचेंगे आगे चल के। साथ ही साथ एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग और स्टेबिलिटी तो होगा ही रिश्ते में, ऐसी सोच के साथ ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे। अब हम देखेंगे आपकी खुद की एनर्जी कैसे रहने वाला है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी की पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं आपकी खुद की एनर्जी। सेवन ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। वैसे तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो अभी फिलहाल, आगे चल के भी आपकी एनर्जी ना एक अलग तरीके से निखार के आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। जैसा कि मैंने आपसे अभी कहा ना कि आप आगे चल के दर्द सहते सहते तो आपने उसका आदत कर लिया है और उसको आपको झेलना आ भी गया है। तो आगे चल के आपकी एनर्जी, सेवन ऑफ सोर्ड्स को हम क्लैरिफाई करें। एस ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ मैंने क्या कहा आपसे कि दर्द आपने झेलना सीख लिया है, बहुत झेला है, बहुत आपने उसको सहा है। अब जो आगे चल के आपकी एनर्जी होगी ना पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आप आ जाओगे। वैसे भी अभी भी आप स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो, लेकिन आपके दिल कितना भी टूटा हुआ हो, दर्द हो, आपको ये लगेगा मुझे अपनी स्टेबिलिटी पर काम करना है, मेहनत करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। किसी और की वजह से आपको परेशानी मिली है, दुख मिली है, आपको ह्यूमिलिएट किया गया, तो अभी आपको ये लगेगा भाई मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है। जो बेकार की लोग हैं, बेकार की बातें हैं, बेकार की चीजें हैं, उससे खुद को दूर रखना है और एक स्टेबल जिंदगी की तरफ जाना है। खुद का ख्याल रखना सबसे जरूरी है। सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंट में आप आ जाओगे और अपने आप से प्यार करने लगोगे। मेहनत आप बहुत करोगे,
आप सीरियस नोट पे किसी के साथ रिश्ते में नहीं जाना चाहोगे। आगे चल के आपको ये लगेगा कि रिश्ता सबके साथ रखना है लेकिन दिल नहीं लगाना है, क्योंकि दिल लगाने के जो पनिशमेंट आपको मिला है वो आपको पता है। तो आप स्टेबिलिटी थोड़ा सा अपने लिए सोचोगे, फिनेंशियल स्टेबिलिटी, और रिश्ते में उतनी इन्वॉल्व होने के बारे में आप नहीं सोचोगे। कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी शादीशुदा है, जो लोग बहुत गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं, वो लोग स्टेबिलिटी देने की कोशिश तो करेंगे लेकिन पहले जैसे तरीके से नहीं। अब तरीका उनका होगा। और कुछ लोग ऐसे हैं कि भाई नहीं चाहिए रिश्ता, वो बहुत कम लोग होंगे। ज्यादातर लोग ये होंगे कि स्टेबिलिटी देना भी है तो अपने तरीके से देना है। और कुछ लोग नए रिश्ते में जाने के बारे में सोचेंगे तो वहां वो स्टेबल रिश्ता किसी के साथ भी नहीं बनाएंगे। अब हम देखते हैं आउटकम। स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। मैंने अभी अभी आपसे कहा ना कि बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत सारा चेंजेस हो जाएगा। जो जैसे सोच रहा था उस तरीके से नहीं सोचेगा। तो ये कार्ड भी वही बता रहा है। स्टार के कार्ड आए हैं, स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। द टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ के कार्ड। डेफिनेटली कुछ चीजें ऑटोमेटिकली चेंजेस होगा, कुछ मेजर चेंजेस होगी आप लोगों की लाइफ में, जैसा कि मुझे दिखाई दे रहा है। और ये यूनिवर्स की तरफ से होगा, जिसके बाद आप दोनों को ना एक मेजर हीलिंग भी होगी, एहसास भी होगा कि ये मेरी गलती थी, ये मेरा गलती था, मैंने ऐसा किया था, अगर मैं ऐसा नहीं करता या करती तो ऐसा नहीं होता। एक मेजर हीलिंग प्रोसेस आप लोगों में होगी। और जो अपने आप से शिकायत है, दूसरों से शिकायत है, वो चीज ना क्लियर हो जाएगा। तब आपको लगेगा कि गलती मेरे है तो मुझे इसका पछतावा भी है और मुझे इसको सही भी करना है। उसके लिए जो एक हीलिंग होता है, जो सेल्फ रियलाइजेशन, वो होगा आप लोगों के रिश्ते में। और ये अचानक से ही होगा। और ये यूनिवर्स की आपके तरफ एक संदेश भी आप सोच सकते हो कि ये होगा। उसके बाद आप लोगों में मेजर चेंजेस होगा और रिश्ते में भी एक मेजर चेंजेस होने जा रहा है। सोच में सबसे अच्छी बात है, सारे चीज तो सोच पर ही डिपेंड करता है। आप लोगों की सोच जो है ना वो चेंज हो जाएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसर। ट्रस्ट, आपको यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। जो भी हो रहा है आपको ये सोचना है, जो आपको भरोसा करना भी पड़ेगा, क्योंकि कुछ मेजर चेंजेस होने जा रहा है आप लोगों की रिश्ते में। आपको भरोसा रखना पड़ेगा यूनिवर्स पर कि अब जो हो रहा है वो सच में सही के लिए हो रहा है। इसके बाद जो होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि जो कुछ भी चेंजेस आ रहा है लाइफ में वो होना जरूरी है। तो आपको खुद पर भी भरोसा रखना है और यूनिवर्स पर भी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं अपने वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।